हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग अप। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को मैंने आपको एडवर्टाइजिंग चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था, जो कि था आपका रोल, मेरिट्स या आप एडवांटेजेस या आप इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग के, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में ये वाली हेडिंग के साथ क्वेश्चन आता है, मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाती है तो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें रोल, इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस, यही सारे पॉइंट्स वाले ये सारे पॉइंट्स ही आपको उसमें लिखने होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी, तो हमारा कल की क्लास में इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। हमारा सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तक, मतलब सेकंड लाइन तक एडवर्टाइजिंग कैंपेन तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद से आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग मूव्स द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नियरर एंड नियरर टू द पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक है। तो आप सब जानते हैं, जैसे कि आपको टीवी में एड शो होते हैं, कहीं पे भी आपको ऑनलाइन या न्यूज़पेपर में आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखता है तो आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, इसके प्राइस भी ठीक लग रहा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और जो कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप उसको परचेज करने के लिए एक तरह से तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना ही चाहिए। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एडवर्टाइजिंग मूव्स द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नियर एंड नियर टू द पॉइंट ऑफ परचेज। कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देख के एक तरह से खींचा चला जाता है और वो लेने पहुंच जाता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। इट क्रिएट्स अ स्टेज फॉर द सेल्समैन टू कंप्लीट देयर जॉब मोर इजली एंड क्विकली। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, ये मैंने आपको कल को भी लाइन समझाई थी, जो ये एडवर्टाइजमेंट होता है ये एक फाउंडेशन आपके लिए बना देता है, ठीक है, या आप बोले तो एक स्टेज बना देता है सेल्समैन वगैरह के लिए, ठीक है। जो सेल्समैन होते हैं या रिटेलर्स या आपका जितने भी मिडल मैन बीच में होते हैं, तो उन लोगों को ना क्या होता है, क्योंकि कस्टमर ने ऐड देखा है, उसको प्राइस, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है कि कैसे यूज़ करना है, तो अब आपका क्या काम रहेगा एज अ सेल्समैन या एज अ रिटेलर या एज अ होलसेलर, कि आप उसको सिर्फ सिंपली प्रोडक्ट को बेचोगे। आपको उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से अट्रैक्टेड है उस प्रोडक्ट के लिए और वो आपकी दुकान पे लेने आए, तो आपको सिंपली उसको सेल करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसके साथ बोलते हैं ना कि ज़्यादा उसको बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिससे वो आपका प्रोडक्ट ले, या ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है और वो उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो आपकी शॉप पे उसको परचेज करने आया है, ठीक है। फिर थर्ड आपका पैराग्राफ है, एडवर्टाइजिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एन एजुकेटर एंड एंटरटेनर, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवर्टाइजिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एन, किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, एजुकेटर का एंड एंटरटेनर का। कहने का मतलब ये, एजुकेटर क्यों बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि वो लोगों को एजुकेट कर रहा है। जितने भी लोग उस एड को देख रहे हैं, सब लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है उस चीज़ के बारे में उसको पता चल रहा है, वो प्रोडक्ट कहाँ पे मिल सकता है उस चीज़ के बारे में उसको पता चल रहा है। मतलब हर तरीके की इंफॉर्मेशन जो भी एडवर्टाइजमेंट में दी जा रही है, वो एक तरह से सब लोगों को एजुकेट करती है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन बताना मतलब एजुकेट करना। एंड एंटरटेनर क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा कि जब एडवर्टाइजमेंट शो होता है तो वो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको एंटरटेनिंग भी लगे। कभी वो लोग कॉमेडी भी दिखा देते हैं, थोड़ी सी जोक्स वगैरह के साथ वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। कभी वो कुछ अच्छे से गाने चला देते हैं कि जिससे लोगों को एक तरह से ना लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग वो चीज़ लगे। कभी इतने अच्छे ग्राफिक्स वो लोग यूज़ करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से एडवर्टाइजिंग को एंटरटेनर और एजुकेटर बोला जाता है। इट हैज़ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग न्यू हॉरिजन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में और वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का है, और अगर आप उसको यूज़ करोगे तो
कहा जाता है ना कि आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपको कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्कूटी हो गई या गाड़ी वगैरह हो गई, ये और साइकिल वगैरह भी होगी। तो इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी पल्यूट ना हो, और जो आपकी जो पेट्रोल वगैरह, जो डीजल वगैरह जो यूज़ होता है ये भी थोड़ा कम यूज़ हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम कैसे कोई भी व्हीकल चलाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक तरह से प्रमोट किया जाता है, एक तरह से सोसाइटी को एक नई दिशा दी जाती है, या एक नई सोच उनको बताई जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये वाली चीज़ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, इट हेल्प्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ नॉलेज, लोगों को एक तरह से एक नए दूसरे पाथ पे चलाना, उनको नॉलेज देना कि ये वाली चीज़ हमारे लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है आपका इट टीचेस द पब्लिक टू अडॉप्ट न्यू लाइफस्टाइल, वही बात की जा रही है जैसे आपका एड में शो होता है, ठीक है। नए नए गैजेट्स आजकल आ रहे हैं, नए नए मोबाइल फोन्स आजकल आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज करता है, ठीक है ना। न्यू फैशंस के बारे में हमें पता चलता है, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। एडवर्टाइजिंग एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर, बोल दिया इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया ना कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जब आप एज अ कस्टमर जब आप ऐड देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। तो आप पहले से ही अट्रैक्टेड हो तो आप शॉप पे जाओगे और वो सामान लेके आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो बीच में जो मिडल मैन है उन लोगों की सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये ड्यूटी होगी कि वो आपको सामान सेल करेंगे, ठीक है, और कोई उनको कुछ और काम करना नहीं है, क्योंकि वो सारा काम आपका एडवर्टाइजमेंट ने कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे एक मिडल मैन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचा दी, ठीक है। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिल गई। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिडल मैन का काम करता है, ठीक है। और जो रियल में जो मिडल मैन होते हैं, रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, कोई भी डीलर्स वगैरह, एजेंट्स वगैरह हो गए, तो ये लोग अब सिंपली आपको प्रोडक्ट बेच देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पैराग्राफ क्लियर हो गए हों। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अगर क्लास लेंथी जा रही होगी तो मैं ये सोच रही हूँ ये थर्ड वाला पैराग्राफ कल को मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के ही सिर्फ 3 क्लासेस बन जाएंगे, एक को मैंने आपको कल को करवाया था, आज मैं बस इतना ही आपको करवा रही हूँ। कल की क्लास में हम थर्ड पैराग्राफ करेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग वो हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मिडल मैन, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चरर, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कंज्यूमर, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द सोसाइटी, बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है ये। एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द सेल्समैन, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 सब हेडिंग्स हैं इसमें, और इन एक सब हेडिंग्स के अंदर किसी में 4 पॉइंट्स हैं, किसी में 6, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 10, ऐसी बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे। मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, बस मेरा यही एक मेन गोल है कि जो भी मैं आपको जितना ही पढ़ाऊँ आपको वो चीज़ क्लियर हो, आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, ठीक है। मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, बस मुझे यही है कि आप जो भी आप पढ़ें आपकी एक बेसिक नॉलेज उससे क्रिएट हो, आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।